नाज़रीन, आज जो हम चीज़ लेके आ रहे हैं ये आपके सामने है। एक पहिया जो है वो साइकिल का पहिया जो है वो घूम रहा है, साथ में साइकिल की चैन है और एक बंदा जो है उसके ऊपर पानी डाल रहा है और यहाँ से जो इसका नतीजा निकल रहा है, ये छोटे लेवल पे एक छोटा सा डेमो आपको दिखा रहे हैं। ये बटन लगा हुआ है और ये जो दो बल्ब जो हैं वो ऊपर, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया तो ये दो बल्ब जल रहे हैं और ये जो है बिजली पैदा हो रही है छोटे से मंसूबे से, छोटे से लेवल पे एक छोटा सा डेमो के ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है। इस वक्त जो है अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने जो है वो ये एक कामयाब तजर्बा किया है बिजली पैदा करने के लिए, मुल्क को बिजली के बुरहान से निकालने के लिए। एक छोटा सा तजर्बा, छोटा सा डेमो। ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए ये एक मशवरा देना चाहते हैं कि अगर जो है हुकूमत इसके ऊपर ताउन करे, छोटे छोटे इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए तो हम मुल्क के बहरान को बिजली से जो है वो निजात दिला सकते हैं, बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिला सकते हैं। अब तो जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त ये आपने कामयाब तजर्बा किया, क्या कहना चाहेंगे? ये इससे क्या फ़ायदा होगा आवाम को और ये कैसे जो है वो बिजली तैयार होती है इससे हम बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। इस तरह के हम बड़े डैमों अगर नहरों पे, अगर नदी नालों पे लगा दिए जाएँ तो उससे बिजली पैदा हो सकती है और काफ़ी हद तक बिजली पैदा हो सकती है। उससे मुल्क में बिजली का बहरान कम हो सकता है और बिजली सस्ती भी हो सकती है। अगर हुकूमत साथ दे या आवाम साथ दे तो ये काम हो सकता है। अच्छा जब्बार भाई, बताइएगा ये पहिया जो है वो किस चीज़ से आपने बनाया? थोड़ा सा आगे आ जाएँ, ये हमें चला के दिखाएँ कि ये चलता कैसे है और इससे बिजली जो है वो कैसे पैदा होती है, थोड़ा सा हमें बताएँ। ये देखें, इस तरह मुँह कर लें, चलें चलाएँ। अच्छा, इसको पानी डालें। ये देखें जी, ये हाथ से भी घुमाया जा सकता है, मतलब कि कोई ऐसी मशीन हो यहाँ पे मोटर लग सकती, तो ये जैसे जैसे स्पीड में चलेगा वैसे वैसे वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि बिजली जो है वो पैदा होगी। अब देखें चलना शुरू हो गया है और वहाँ से बिजली बल्ब जो है वो जलना शुरू हो गए हैं। बड़ा कामयाब तजर्बा किया है इस नौजवान ने और इसका दावा है कि इस तरह के अगर प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो नहरों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर, सेम नालों के ऊपर लगा दिए जाएँ तो बिजली जो है वो इन चीज़ों से पैदा की जा सकती है। इनके ऊपर जो है वो कितना ख़र्चा आएगा, इस नौजवान का राब्ता नंबर क्या है, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो कितना इसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है एक छोटे से छोटे प्लांट के ऊपर, और घर, जिस तरह घर के जो नौजवान हैं अगर घर में बिजली पैदा करना चाहें तो ये कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये बड़े लेवल पे काम हो सकता है, छोटे लेवल पे नहीं हो सकता। ये बड़े लेवल पे जैसे गवर्नमेंट भी कर सकती है और आम बंदा, फैक्ट्री ज़िम्मेदार भी कर सकता है। उसके ज़िम्मेदार के ट्यूबवेल के पानी से हमें उसको ट्यूबवेल फ्री चला के दे सकते हैं। ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत बड़ा एक उन्होंने बताया कि जितने भी ज़िम्मेदार हैं, ट्यूबवेल कितनी बिजली खींचता है, लाखों में उसका बिल आता है। अगर मतलब कि ये सारा सिस्टम उसके ऊपर कर दिया जाए तो ये भाई का दावा है कि बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। उसमें जो है आपका ट्यूबवेल भी चल सकते हैं, आपके खेत हरे भरे हो सकते हैं। अब तो जब्बार साहब, ये कैसे आइडिया ज़हन में आया, कहाँ से आपने पढ़ा, कितनी आपकी एजुकेशन है, ये कैसे कर लेते हैं सारा कुछ? मेरी मैट्रिक तालीम है, लेकिन मुझे शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मुझे ये ख्याल आया कि पानी से बिजली आज से 25-30 साल पहले भी बन रही है, तो इसलिए मैंने कहा इसको छोटे लेवल पे किया जाए ताकि ज़िम्मेदारों को, लोगों को रिलीज़ मिल सके और हुकूमत भी इसको देख के शायद बड़े लेवल पे करे, ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 नहरें हैं, अगर उन पर हम डैम लगाएँ छोटे छोटे तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की बिजली पूरी हो सकती है। नहरों पे भी लगाए हैं या छोटे छोटे जो है डैम बनाए जाएँ, उसमें जो है ये सिस्टम जो है वो किया जा सकता है। दोबारा एक दफ़ा मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, ये एक छोटा सा पहिया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने लगाई हुई हैं? ये साइकिल का पहिया बताते जाएँ थोड़ा सा। ये साइकिल का पहिया, एक चैन लगी हुई है, गरारी लगी है, इसके अंदर डैनबो लगी है, ट्रपैन। ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ अगर, तो इस तरफ यहाँ पे खड़े होके जो है वो बताएं कि एक पहिया साइकिल का है, इसके ऊपर मैंने पर लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि इसके साथ एक मैंने चैन गरारी लगाई हुई है और चैन डाली, अंदर इसके मोटर लगाई हुई है। ये मोटर को सेफ इसलिए किया कि पानी ना ऊपर जाए। ठीक हो गया। ये 220 की मोटर है। ये छोटी सी मोटर, ये डब्बा नमा आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो छोटी सी मोटर लगाई गई है। ये डब्बा अगर दिखाएं तो इसके साथ जो है बटन लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटे से लेवल पे मतलब कि ये चल रहा है। इससे जो है ये इतनी बड़ी, मेरे सामने जो है ये क्या कहते हैं इसको, ये जो पड़ी हुई है मशीन, ड्रिल मशीन, तो ये भी इससे जो है वो चल सकती है। बड़ा बेहतरीन निज़ाम इन्होंने किया है। ये थोड़ी ड्रिल मशीन भी हमें नाज़रीन को चला के दिखाएं ताकि हम जो है इससे जो है वो फ़ायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं मुल्की लेवल पे, ये बताना चाहें, और किसान भाई जो है इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये देखें ये मशीन, ये देखें हम, ये इतना लोड खींचती है। अब थोड़ा सा ये चलाए तो मशीन भागने लग गई है, तो ये अगर जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा तेज़ जो है ये चलती रहेगी। तो अगर खाले के ऊपर भी लगा दिया जाए छोटा सा डैम बना के, तो इससे बिजली जो है वो पैदा की जा सकती है। अब तो जब्बार के बाद दोबारा चलेंगे, इसका नंबर भी आप लोगों को जो है वो दे देता हूँ मैं,
कोई भी मशवरा लेना चाहें तो इससे जुबार भाई से जो है वो आप मशवरा भी ले सकते हैं। कितना ज़बरदस्त इन्होंने तजर्बा किया है। किसान भाइयों के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। किसान भाई इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो इसके साथ ताउन करके तो ये जो है बड़े लेवल पे भी इस काम को जो है वो शुरू किया जा सकता है, जिससे अब्दुल जब्बार भाई जो है वो इनको जो है बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दे सकते हैं कि एक ऐसे प्रोजेक्ट को कितना का खर्चा आएगा, इसके ऊपर क्या क्या करना पड़ेगा। तकरीबन अगर 10 किलो वाट का लगा ले तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए खर्चा आएगा। 10 किलो वाट बिजली मिलेगी। 10 किलो वाट तकरीबन मेरे हिसाब से 5-6 घर यूज़ कर सकते हैं। एक महीने का अगर डिवाइड करें तो कितना मतलब कि बिल बनता है? तकरीबन आपको 10 किलो वाट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका तकरीबन आपका बिल बनेगा 35 से 40 हज़ार रुपये सालाना महाना। महीना। क्या क्या चला सकते हैं उसमें आप फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, जो मर्जी चलाएं आप। 10 किलो वाट है ना, 10,000 वाट होगी ना। अच्छा जी, तो अपना नंबर जो है वो नाज़रीन को बता दें ताकि आपसे कोई रब्ता 0336 5445 91522। दोबारा 0336 54 91 522। ये भाई का नंबर है, जब्बार भाई का। ये बड़ा कामयाब तजर्बा इन्होंने किया है। कोई भी इनसे रब्ता करना चाहे, मुलाकात करना चाहे तो इनको एक फ़ोन कॉल की दूरी पे इनसे मालूमात भी ले सकता है। किसान भाई जो है वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका बिजली का बिल जो है वो बचाया जा सकता है। ये एक ही बार ख़र्चा आना है, उसके बाद जितनी बिजली पैदा होगी वो आपके लिए होगी। आपके लिए फ्री बिजली पैदा करने का ये कामयाब तजर्बा किया है भाई ने। तो हुकूमत भी इसके साथ ताउन करे तो इसको बड़े लेवल पर भी शुरू किया जा सकता है। और मुल्क के पाकिस्तान को जो है बिजली का बहरान अगर आता भी है तो उससे जो है बचाया जा सकता है। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लकड़ी से गैस बनाने वाली मशीन दिखा रहे हैं जो हमने बनाई है। ये देखें, इसमें लकड़ी डाली जा रही है। ये ज़रा आवाम को लकड़ी भी दिखा दें, ये दिखा दें ज़रा। ये देखें, ये लकड़ी है, इसमें बुरा है और गंदम का भूसा है और लकड़ी वगैरह ये चीज़ डाली जा रही है। और ये डाल के हमने बंद कर दी। ऊपर से नीचे से हमने आग लगाने लगे हैं इसको खोल के। ये देखें, नीचे से हमने अब इसको आग देंगे। ये देखें, अभी आग जलाने लगे हैं इसके अंदर। ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, नीचे से हमने इसमें आग डालेंगे। जब आग डालेंगे तो आग ये अपने अंदर की तरफ खींचेगी, क्योंकि आगे इसके ब्लोर लगा हुआ है। ठीक है, वह सक कर रहा है हवा को। ये अब आग इसके अंदर चली जाएगी। ये देखें, अंदर इसके आग चली गई, इसके अंदर जो आग लग गई। और अब ये झुलसना शुरू हो गया, वो बुरा जो है वो झुलसना शुरू हो गया। उससे अब वो आगे गैस निकलेगी। गैस आगे हमने चूल्हे लगाए हुए हैं इसके, अभी हम वो भी दिखाते हैं आपको। कि ये देखें, इसके आगे ये देखें, ये कंडेंसर है इसका और ये पाइप जा रहा है इसका गैस का। ये देख लें, और ये मशीन है, ये देख लें। इसके आगे जो हम आपको अभी ये गैस का पाइप दिखाने लगे हैं। ये देखें, पाइप गैस का जा रहा है और आगे देखें वो चूल्हे जल रहे हैं। इससे वो चूल्हे 2 जल रहे हैं। ये देख लें, आपको इसके नीचे हम दिखाने लगे हैं। ये दिखाएं आग जी। ये देखें, ये गैस चल रहा है। ये लकड़ी से बनाया गया गैस है। लकड़ी से हम गैस बना के हम जनरेटर भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम ट्यूबवेल भी चला सकते हैं लकड़ी की मदद से। जो लकड़ी से गैस निकालेगा उससे हम डायरेक्ट ये जो गैस है पीटर इंजन को भी लगेगी, पेट्रोल इंजन को भी लगेगी। और ये गाड़ी भी हम चला सकते हैं, लेकिन गाड़ी चलाना मुश्किल काम है क्योंकि उसके लिए लकड़ियाँ डालना और ये बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से गाड़ी तो नहीं बरसल लेकिन ये है कि हम इससे चूल्हे करके चला सकते हैं। हम इससे पीटर इंजन स्टार्ट कर सकते हैं और बिजली बना सकते हैं, जो नहायत ही सस्ती 10 से 12 रुपये यूनिट पड़ेगी आपको। अल्लाह हाफिज़। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पाकिस्तान के हर बहन भाई इसको देख सके। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि हम किस तरीके से फ्री में बिजली पैदा कर सकते हैं। और आज तक इन हुकूमतों ने, इन माफिया ने क्यों नहीं इन प्रोजेक्टों पर तवज्जो दी और क्यों नहीं लगाए। ये अगर लगाए होते तो आज हम महंगाई और बेरोज़गारी से महरूम ना होते और हमारा मुल्क तरक्की में होते, हम खुशहाल होते। ये माफिया और था, इसके साथ और भी लोग मिल गए। इस माफिया ने के पास पैसे हैं सिर्फ एमएनए ख़रीदने के लिए, लेकिन मुल्क के को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस वक्त सिर्फ मंडी लगी हुई है पाकिस्तान में, जो बढ़ बढ़ के एक दूसरे को ख़रीदा जा रहा है। इसलिए लिहाजा मैं आपको से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा साथ दें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।